हाय, मैं हूं आदित्य हेमू एंड वेलकम टू द इंडियन न्यूज शो। अब बात करेंगे स्टार्टअप न्यूज के बारे में। पहली स्टार्टअप न्यूज है कू के बारे में। इंडियन ट्विटर कू ऐप का ट्विटर अकाउंट ट्विटर ने सस्पेंड कर दिया है। इसके पीछे ट्विटर ने कहा है कि कू ने हमारे प्लेटफॉर्म के रूल्स एंड रेगुलेशन का उल्लंघन किया है, इस वजह से अकाउंट को सस्पेंड किया है। वहीं कू के अकाउंट के सस्पेंड होने के बाद कू के सीईओ एंड फाउंडर मयंक ने रिएक्ट करते हुए कहा है कि हमने ट्विटर के रूल्स एंड रेगुलेशंस का उल्लंघन नहीं किया है। अगली न्यूज है रेजर पे के बारे में। आरबीआई ने रेजर पे को एडवाइस करते हुए कहा है अगले कुछ टाइम के लिए वह ऑन बोर्डिंग मर्चेंट्स के पेमेंट को टेम्परेरी रोक दे। इसी के साथ आरबीआई चाहता है कि सभी पेमेंट गेटवे आरबीआई को एडिशनल डिटेल्स शेयर करें और पेमेंट गेटवे लाइसेंस ले लें। वहीं अगर रेजर पे की बात करें तो रेजर पे एक B2B ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है जो कि अलग अलग मर्चेंट्स को ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर प्रोवाइड कराता है। अगली न्यूज है मीशो के बारे में। मीशो ने फ्राइडे को अनाउंस करते हुए कहा है कंपनी 1 जून 2023 से परमानेंट वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी को लागू कर रही है। वहीं मीशो वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी पर काफ़ी टाइम से काम कर रही थी, अब जाके यह पॉलिसी अनाउंस करी है। मीशो ने कहा है कि सभी एम्प्लॉयज़ के एक्सपेंसिव को कवर करेगा, जिसमें रीलोकेटिंग, ट्रैवल, रियल एस्टेट, ब्रोकरेज गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन, स्कूल रिएडमिशन जैसे एक्सपेंसिव को शामिल करेगा। अगली न्यूज़ है दिल्ली बेस्ड स्टार्टअप फ्रेशवर्क के बारे में। फ्रेशवर्क ने अपने वर्कफोर्स से 90 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया है। कंपनी फाउंडर एंड सीईओ गिरीश माथुर ने कहा है यह एम्प्लॉयज़ को ईमेल द्वारा ले ऑफ किया गया है और यह ले ऑफ कंपनी के रिस्ट्रक्चर करने के लिए किया गया है। अब बात करेंगे आज की टेक न्यूज़ के बारे में। तो पहली टेक न्यूज़ है गूगल के बारे में। गूगल ने इंडिया में पायलट नाम से एक सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है। ये पायलट सॉफ्टवेयर इंडिया के अंदर तेजी से फैल रही गलत और लोगों को गुमराह कर रही न्यूज़ को रोकने में मददगार साबित होगा। अगली न्यूज़ है यूएस स्टार्टअप क्यूबिक पीवी के बारे में। बिल गेट्स बैक्ड स्टार्टअप क्यूबिक पीवी आने वाले सालों में बहुत बड़े सोलर पावर कंपोनेंट को प्लांट करने का प्लान कर रहा है। क्यूबिक पीवी वर्ल्ड का एकमात्र सिलिकॉन बफर सोलर पैनल बनाने वाला स्टार्टअप है। अब बात करेंगे आज की फाइनेंस न्यूज़ के बारे में। पहली फाइनेंस न्यूज़ है लैंडिंग कार्ड के बारे में। लैंडिंग कार्ड ने कहा है कि उनकी कंपनी इस साल प्रॉफिट में रही है। इस साल लैंडिंग कार्ड को 223 करोड़ रुपए का रेवेन्यू और 19 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ है। अगली न्यूज़ है इंडियन जीडीपी के बारे में। रिपोर्ट्स की माने तो इंडियन स्टार्टअप्स आने वाले 5 सालों में 4.5% तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इंडिया की जीडीपी में। आपको जानकर खुशी होगी कि यूएस और चाइना के बाद इंडिया 61,400 स्टार्टअप रजिस्टर होने के बाद भारत दुनिया का तीसरा लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। अगली न्यूज़ है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज MSME के बारे में। भारत सरकार माइक्रो स्मॉल और मीडियम बिजनेस सेक्टर को और स्ट्रॉन्ग बनाने पर जोर दे रही है। इंडियन जूनियर मिनिस्टर भानु प्रताप सिंह वर्मा की माने तो उन्होंने कहा है MSME सेक्टर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है इंडियन इकोनॉमी में, इसे हमें और मजबूत करने की जरूरत है। वहीं माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज की बात करें तो ये भारत की इकोनॉमी के इम्पोर्टेंट पिलर्स में से एक है। अगली न्यूज़ है फिनटेक स्टार्टअप जेब के बारे में। वेडनेसडे को फिनटेक स्टार्टअप जेब ने 146 करोड़ रुपए की फंडिंग रेज की है। जेब ने ये फंडिंग सिटी बेस्ड प्राइवेट इक्विटी फंड एक्सपोनेटिया कैपिटल से ली है। जैब के फाउंडर एंड सीईओ योगी साधना की माने तो उन्होंने कहा है कंपनी इन पैसों से क्रेडिट प्रोडक्ट और इंटरेक्टिव मनी मैनेजमेंट टूल्स को ऑफर करेगी अपने टारगेट सेगमेंट को। अगली न्यूज़ है इंडियन स्टार्टअप्स के बारे में। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने वेडनेसडे को लोकसभा में कहा है कि इंडियन स्टार्टअप्स का सक्सेस रेट बहुत हाई है अगर हम वर्ल्ड के अदर कंट्री स्टार्टअप्स की बात करें तो। वहीं स्टार्टअप्स में भारत बहुत ही जल्दी टॉप पर आ जाएगा आने वाले कुछ सालों में। अगली न्यूज़ है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के बारे में। भारत की दिग्गज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की माने तो उनका कहना है उनकी सभी स्टार्टअप पर नज़र है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इनोवेशन ला रहे हैं। भारत सरकार मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स को बढ़ाने में और भी ज़्यादा मदद कर रही है। वहीं DPIIT की माने तो भारत के अंदर 82,000 स्टार्टअप्स हैं जिनमें से 108 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बन चुके हैं। गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।